कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वो जब नहीं मान रहे हैं तो डंडा लेके पीछे भागते भी हैं कि आप अब ये फोटो नहीं खींच सकते हो या तो मेरी फोटो डिलीट करो। एज अ फीमेल फोटोग्राफर पहली चीज तो होती है सेफ्टी। आपकी फैमिली, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी फैमिली पहले बोलेगी कि आर यू श्योर वहां पे आप सेफ होने वाले हो। तो एक सेफ्टी का इशू हमेशा से रहता है। I personally believe that art always teaches something. तो चाहे आप उनको कैरियर एज अ कैरियर परस्यू कर रहे हो या फिर आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, हमेशा आर्ट कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। तो एज एन फोटोग्राफर आपने क्या क्या सीखा है अभी तक फोटोग्राफी में जो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं? मैंने आई थिंक मैंने अपनी आधी से ज्यादा लाइफ के लेसन से फोटोग्राफी से सीखे हैं। मेरा रिसेंटली एक टेडएक्स टॉक हुआ था और उसमें मैंने ये 2 या 4 इमोशन बोले और और ये इमोशन आपकी जिंदगी के पिलर्स हैं। ठीक है, एक हो गया रिस्पेक्ट, दूसरे लोगों को छोटा नहीं मानते हुए, एंड बाय छोटा नहीं मानते हुए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं उम्र की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेटस की बात कर रही हूँ। एक उनको अपने खुद का इक्वल दर्जा दे के सब्जेक्ट बनाना, ये रिस्पेक्ट सिर्फ मैंने अपने कैमरा से सीखा है। एम्पैथी, लोगों के दर्द को समझना। जब तक आप उनसे बात नहीं करते हैं, जब तक आप उनके साथ कुछ समय नहीं स्पेंड करते हैं, आपको उनके दर्द के बारे में कुछ नहीं पता होगा। और वो दर्द महसूस करके उस चीज को फील करना, ये भी सिर्फ एक फोटोग्राफी की वजह से मैंने सीखा है। क्योंकि तब तक ना मुझे जरूरत होती थी लोगों से बात करने की, कोई रैंडम स्ट्रेंजर से बात करने की मुझे ना जरूरत होती थी, ना मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती थी। जब तक वो लेंस मेरे हाथ में आया नहीं, जब तक वो कैमरा मेरे हाथ में आई नहीं, तब तक मैं नहीं। और ये सबसे मेन चीजें होती है, कंपैशन, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, ये एक पिलर्स होते हैं हमारे लाइफ के। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने फोटोग्राफी करके बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उठना बैठना कैसे होता है, और हर लेवल पे हर कल्चर में कितनी अलग चीजें होती है। तो बहुत बहुत सारे लाइफ लेसन्स दिए हैं फोटोग्राफी ने। ऐसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल शूट करता हूँ। लाइक की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो है प्रॉब्लम्स है, उनको इनरेस करने की कोशिश करता हूँ। सो काफी कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब पता चलता है कि यार सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो मैम, अभी 2020 चल रहा है एंड हम बोलते हैं कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं एज एन कंट्री, बट टायर 1 का तो लगता है कि हाँ ठीक है, बट टायर 2 टायर 3 सिटीज में जो कॉमन फैमिलीज हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो फोटोग्राफी में जाने से अभी भी डरते हैं एज एन प्रोफेशन चूज करने में, और या ये कहें कि सोसाइटी उनको रोकती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में? अब तक टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला आपको, जब मैंने शुरू किया था फोटोग्राफी 7, 8, 9 साल पहले, जब मैंने पहली कैमरा खरीदी थी, तब फोटोग्राफर्स इतने नहीं थे, ना इंस्टाग्रामर्स थे ना फोटोग्राफर्स थे। अब वो आ रहा है, वो पॉपुलैरिटी आ रही है, ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रही है, आपका काम एक प्लेटफॉर्म पे देखा जाता है। ये धीरे धीरे होगा, ये एक दिन पे तो नहीं बन सकता है। कैसे बोलते हैं, यू कांट चेंज थिंग्स ओवरनाइट। बहुत धीरे धीरे होगा, और मुश्किल हमेशा टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लिए रहेगी, क्योंकि उनके काम क्योंकि वो छोटे शहरों में है, और बड़े शहरों में ये एड एजेंसीज वगैरह बहुत सारी होती हैं। तो पर अब सब कुछ चेंज होगा, जैसे ऑनलाइन चीजें ज्यादा हो रही है, जैसे 2020 में हो चुकी है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग आई थिंक धीरे धीरे चीजें ऑन द क्लाउड होगी, ऑन द इंटरनेट होगी, तो ये भी चेंज होगा। आई थिंक एक डिजिटल एज जो इतने तेजी से आ चुकी है इस 2020 में, वो आगे भी ले जाएगी, एंड वो ही एडवांटेज होगी इन छोटे शहरों वालों के लिए।
बट समय लगेगा। मैं बहुत अच्छा टैलेंट देखती हूँ छोटे छोटे शहरों से, और वो बहुत मेहनत भी करते हैं क्योंकि उनको एक चांस चाहिए। कोई भी फील्ड में ऐसे ही होता है, और आएगा, ये दिन भी आएगा। अगर आप सोचिए, मैं बॉम्बे से थी, और अगर मेरे पेरेंट्स फोटोग्राफी के बारे में जो सोच रहे थे, या मेरे फ्रेंड्स फोटोग्राफी के बारे में सोच रहे थे 8 साल पहले, जो खुद ऑलरेडी एक मेट्रोपॉलिटन काफी फॉरवर्ड और एडवांस था, अगर वो ऐसे सोच रहे थे तब, तो इन शहरों को थोड़ा और समय लगेगा, पर ये आएगा। मैं अपनी बात कर लूँ, मैं ग्वालियर से हूँ, बिल्कुल टायर 2 टायर 3 सिटी है ये। सो आप मैम ग्वालियर कभी आए हैं आप, ग्वालियर मध्य प्रदेश? नहीं, मैं अभी तक मध्य प्रदेश में मैं सिर्फ इंदौर गई हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं। बट डेफिनेटली अब जैसे ही एक मौका मिलेगा पूरा इंडिया घूमने वाला, अब ऐसे लग रहा है जैसे ये इस साल जो हो चुका है, जब कभी बिलीव भी नहीं होता था कि दुनिया ऐसे बंद हो सकती है और हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब मैं पूरा फायदा उठाऊंगी उस चीज का कि कब वापस ये हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक जितना आपको मिलता है आप एंजॉय करिए, तो पूरा एक एंजॉयमेंट रहेगा ट्रैवल करने का, और वो सब मेमोरीज को कैद करने का आपके लेंस और कैमरा में। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, जब भी आए हम आपके साथ होंगे वहां पे। पक्का। तो मैम स्ट्रीट पे हाँ बहुत कुछ होता है कि स्पेशली इंडिया में कि हर एक कॉर्नर पे हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ अलग स्टोरी चल रही होती है। सो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यार इस स्टोरी को मेरे को फाइंड आउट करना है, इस स्टोरी को मेरे को शूट करना है? मैं जब जाती हूँ, पहली चीज तो कैमरा लटकी होती है, पर मैं शूट नहीं करती हूँ। एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन होता है, एक देखना होता है कि क्या हो क्या रहा है, लाइट कहाँ अच्छी है। कभी कभी बहुत अच्छी स्टोरी होती है, पर अगर आपकी लाइट आपका साथ नहीं दे रही है तो आपका फोटो नहीं बनेगा। तो मैं बहुत एक ऑब्जर्वेशन करती हूँ। पहली बात तो मैं वहां जाके सबसे हाय हेलो और नमस्ते कर ही लेती हूँ, कि जैसे लोग मुझे जान जाए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे नहीं है कि उनको लगे कि मैं प्रेस से हूँ, न्यूज़पेपर से हूँ, कैमरा लेके खड़ी हूँ, कुछ होने वाला है। तो मैं पहले तो जाके अपना एक जैसे किसी के घर में जाते हैं, आप किसी जानकार को मिल रहे हैं, आप पहली चीज तो यही करेंगे, राइट? तो मैं पहले तो जाके अपना हाय हेलो, बच्चों के साथ मस्ती या कुछ ना कुछ शुरू कर देती हूँ, जैसे कि लोग मेरे से कंफर्टेबल हो जाएं। और जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि मैं ऑलरेडी किसी से घुल मिल गई हूँ, तो जब मैं उनको अप्रोच करती हूँ, ऑलरेडी उनका एक जो स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है कि ये कौन है, ये क्या करने वाली है, वो खत्म हो गया है, क्योंकि मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे करके ऐसे होता है, ये कोई क्या बोलते हैं, मैं शिकारी तो हूं नहीं कि ये रहा सब्जेक्ट, अब मैं इसको शूट करने वाली हूँ। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल ही नहीं होता है। बहुत ट्रायल एंड एरर वाली चीज होती है, कहीं मिल जाता है कहीं नहीं। पर हर एक एक्सपीरियंस, उस अच्छे फोटो का कि खराब फोटो का, वो एक्सपीरियंस हमेशा ही कुछ आगे सिखाता है। तो मैं कभी भी अपने सब्जेक्ट्स ऐसे चूज नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं सब्जेक्ट के पास जाती हूँ, कभी कभी सब्जेक्ट मेरे पास आता है। दोनों वाइस वर्सा है। हाँ। सो मैम आजकल जो न्यू फोटोग्राफर्स आ रहे हैं मेरे जैसे, स्पेशली जो आपको फॉलो करते हैं, सो उनके लिए कुछ ट्रिक्स या टेक्निक शेयर करेंगे जो आपने इतने सालों में सीखा है अभी तक? एक तो यही हो गया कि आप अगर स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो पहले ऑब्जर्व करें, अपने आप को कंफर्टेबल करें और दूसरे को भी कंफर्टेबल करें, देन उसके बाद अपने कैमरा को और आपके जो कैमरा के सेटिंग्स है उनको एकदम इतना अच्छी तरह आप उनको कंट्रोल में रखिए कि आंखें बंद करके भी ना आप अपने डायल चेंज कर सकते हैं। क्या होता है जब हम बिगिनर्स होते हैं, हम टेक्निकली इतना उलझ जाते हैं कि जो मोमेंट है, जो फोटो है, वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने कैमरा के टेक्निकलिटीज में डूबे हुए हैं। सही बात है। और वो नहीं करना है हमको।
आंख बंद करे, मतलब बिना आपके डायल्स को देख के आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी सेटिंग होनी चाहिए। तो नो योर कैमरा, और इतनी अच्छी तरह से कि आपको रात को नींद में भी कोई उठा देना और बोलेगा यार इसका एक्सपोजर एपर्चर चेंज कर देना, बिना आंख खोले तुमको करना चाहिए। और वो ही कॉन्फिडेंस आपके जो उंगलियों में होता है आपके कैमरा पकड़े हुए, जब आप एक सीन को शूट कर रहे हैं, वो चीज ऐसे आएगी। दूसरी एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अपना स्टाइल क्रिएट करिए। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आपका इंस्पिरेशन कौन है। ये नहीं है कि मैं बड़े वाले फोटोग्राफर्स को नहीं मानती हूँ या उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, पर मुझे दूसरों का काम इतना ज्यादा देखने में नहीं दिलचस्पी है, क्योंकि एक दिमाग में एक फ्रेम बैठ जाता है कि अब मुझे भी वैसे ही करना है, और उस चीज में आपकी ओरिजिनलिटी वो खत्म हो जाए। आप अपना स्टाइल बनाइए, आप रूल्स ऑफ फोटोग्राफी फॉलो करिए, आप टेक्निकलिटी सब फॉलो करिए, पर आप अपना एक ऐसा स्टाइल बनाइए कि आपकी 15 फोटो देखने के बाद जब वो एक आदमी आपकी 16th फोटो देख रहा है ना, वो बोलेगा ये तो इसकी है। तो आई थिंक बी ओरिजिनल, टेक इंस्पिरेशन, बट एक अपना एक सिग्नेचर ऐसे बनाइए कि लोग बोले वाह। मैंने बच्चों के बर्थडे पार्टी शूट करे हुए हैं। कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता। सही बात। और ये चीज आजकल के जेनरेशन में ये कॉम्प्रोमाइज थोड़ी कम है।